नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे भाई लोग। और आज का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क। तो मेरे कुछ सवाल है जिनका जवाब मैं नहीं ढूंढ पाया हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। क्या पता आपको उनका जवाब पता हो या आप जानते हो। अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा इन सवालों के जवाब। हमारे देश में सबसे ज़्यादा मनाने जाने वाला त्यौहार कौन सा है? आप लोग सोच रहे होंगे कि होगा कोई देवी देवता या अल्लाह ईश्वर वाली पूजा वाली बातें। नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ। मेरे ख्याल से इस देश में सबसे ज़्यादा मनाया जाने वाला त्यौहार जो है उसे हम चुनाव कहते हैं, यानी कि इलेक्शन। जैसे कि आप पूरे देश में घूम लीजिए, पूरे किसी भी राज्य में चले जाइए, हमेशा किसी न किसी राज्य में कोई ना कोई जगह पे इलेक्शन होता ही रहता है। चाहे वो कभी प्रधानमंत्री का हो रहा हो, चाहे कभी मुख्यमंत्री का हो रहा हो, चाहे कभी ग्राम पंचायत का हो या मुखिया का हो या सरपंच का हो या वार्ड सदस्य का हो या वगैरह वगैरह जितने भी होते हैं, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव, इनका चुनाव होता ही रहता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस देश में त्यौहार इतने नहीं हैं जितना इस देश में त्यौहार मनाने के लिए कांड करवाए जाते हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब है, बेसिक धर्म कितने होते हैं? हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई। और होता होगा एक और कोई क्रिश्चियन, या कुछ दिन पहले एक और आए थे धन निरंकार, उनके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ था। लेकिन एक बार सोचो, चुनाव कितनी बार आता है? कहीं ना कहीं होता ही रहता है। और दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि अगर इतने सारे चुनाव हो रहे हैं, इतने सारे इलेक्शन हो रहा है, तो इसकी कोई ख़ास वजह है क्या? क्या इस देश को चलाने के लिए सिर्फ चुनाव ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या आपको क्या लग रहा है चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, होती रहनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और अगर नहीं होनी चाहिए तो फिर देश चलेगा कैसे? और थर्ड क्वेश्चन ये है कि अगर नेता ही देश को चलाते हैं तो फिर ये IAS IPS की ज़रूरत क्या है? फिर इनकी तैयारी के लिए, इनको फंड के लिए, या जो भी स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन वगैरह वगैरह शिक्षा संस्थान पे जो खर्च किए जाते हैं वो क्यों किए जाते हैं फिर? यानी कि अगर देश नेताजी ही चलाते हैं तो फिर ये IAS IPS तो बेचारे खामखा ऑर्डर फॉलो करने के लिए होते हैं। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? बल्कि मैं तो पर्सनली थॉट बता रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर चुनाव इम्पोर्टेंट है तो ये इतनी सारी IAS IPS वाली कैटेगरी जो होता है ना, DM, SDM, IPS जो भी है, इनका ये वाला सीन बंद कर दो। और अगर ये वाला सीन चलाना है तो फिर चुनाव में थोड़ा बजट कम कर दो यार। क्योंकि जितने पैसों का इस देश में चुनाव करवाया जाता है ना, अगर उतने पैसे विकास पे खर्च कर दिया जाए ना, तो एक भी सड़क ऐसी नहीं होगी जो मिट्टी की होगी, चाहे वो कोई भी गांव का हो। हर पक्की सड़क मिलेगी। और भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे कि एजुकेशन की बात कर लेता हूँ मैं। एजुकेशन के क्षेत्र में आप आ जाओ, एजुकेशन इतना बढ़िया किया जा सकता है ना। जैसे आप अमेरिका, रूस, थाईलैंड, इंग्लैंड जाते हो ना पढ़ने के लिए, वो आपको नहीं जाना पड़ेगा। इंडिया में उससे बेहतर शिक्षा मिल सकती है। लेकिन इन सारे चीज़ों को ठीक करने के लिए थोड़ा बजट को सेटल करना पड़ेगा। हम लोग हर साल, हर महीने गवर्नमेंट के आने वाले बजट का तो इंतज़ार करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट एक्स्ट्रा खर्च कितना करती है फालतू में, इस बजट पे कभी ध्यान नहीं देते। और यही सबसे बेसिक कारण है हमारे देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी का। जिस दिन हम लोग ये सोचने लग जाएंगे ना, देखो कॉमन सी बात है सर, खर्च उतना करो जो आपकी कमाई से बहुत कम मैटर करता है। यानी कि जितना आप कमाते हो उससे कम खर्च करो। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है कि हम कमाते तो ठीक ठाक हैं, हम अपने खर्चे भी ठीक ठाक करते हैं, लेकिन हम जिसको अपना पैसा संभालने के लिए देते हैं ना, उनके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। और उनका सबसे ज़्यादा खर्चा होता है चुनाव में, यानी कि इलेक्शन में। कोई नेता, कोई भी पॉलिटिशियन ना तो चोर होता है ना बेईमान होता है, ये मैं पर्सनली मानता हूँ। वो भी हम जैसे बड़े ईमानदार और अच्छे होते हैं, लेकिन वो जो कुछ करते हैं ना, घोटाले वोटाले, उनकी मजबूरी होती है। और मजबूरी इसलिए होती है क्योंकि उनको 5 साल के अंदर में बहुत सारे चुनाव लड़ने होते हैं। कभी विधायक का लड़ना होता है, कभी प्रधानमंत्री का लड़ना होता है, कभी मुखिया का लड़ना होता है। अब समझ सकते हो आप, आदमी एक बार ही जीतेगा ना, या 2 बार जीतेगा, लेकिन खर्चा तो उनको चलाना है। और जितनी बार इलेक्शन होगा उतनी बार पब्लिक को कुछ ना कुछ तो खिलाना पड़ेगा। और हम सब जानते हैं कि बिना खाए हुए तो हमारी देश की पब्लिक किसी को भीख नहीं देती। भिखारी को भीख देते वक्त भी सोचता है कि इसका फ़ायदा मुझे अगली जन्म में होगा, इसीलिए वो भिखारी को भीख देते हैं। अगर उन्हें ये पता चल जाए कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है ना, तो वो भिखारी को भीख क्या,
कुत्ते को रोटी ना डाले। ठीक है सर। तो कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफ़िकल्ट है और मेरी बातें वैसे भी हर किसी के समझ में नहीं आती है। तो अगर आप में से किसी के समझ में आए तो मुझे ये ज़रूर बताना, क्या चुनाव और इतने सारे चुनाव होना और इतना ज़्यादा पैसा चुनावों पे खर्च कर देना जायज़ है किसी देश को विकास या प्रगतिशील बनाने के लिए? और अगर जायज़ है तो मेरी तरफ से भी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। कीप वॉचिंग आकाश राजपूत। जय हिंद, जय भारत और जय बिहार, साथ में जय मैथिली, क्योंकि मैं मिथिलांचल क्षेत्र से हूँ।